जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको इंग्लिश का सिलेबस एकदम बेहतरीन ढंग से बताया। जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपका बैच, ये बिल्कुल जीरो से एडवांस होगा, जिसे बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं कवर करूंगा। और इसमें आपके सभी टॉपिक्स होंगे, चाहे वो 9th का, चाहे 6 का हो, चाहे 7th का हो, चाहे वो 9th to 12th का हो, किसी भी 12th तक किसी भी क्लास में हो। ये इंग्लिश जो है एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं इसको कवर करूँगा। तो आई होप आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी, मैंने उसमें आपको इंग्लिश का सिलेबस एकदम बेहतरीन ढंग से बताया है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 मोटिवेशन लाइनों के साथ आज की क्लास मैं अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना, यूँ ही नहीं मिलती तमन्नाओं की सैन, यूँ ही नहीं मिलती तमन्नाओं की सैन, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। मेरे दोस्त, मखमली रास्तों से चलकर मंजिलें नहीं मिलती हैं, मखमली रास्तों से चलकर मंजिलें नहीं मिलती हैं, कांटों भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो इन्हीं 2 मोटिवेशनल लाइनों के साथ आज की क्लास में अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, ये इसलिए लिख रखी है क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन पहले ही लिख दी है इस बोर्ड पर। तो आपके पास काफ़ी इंस्टा वगैरह चलाने के लिए टाइम होगा, वो भी तो आपको चलाना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं चलाओगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आप वीडियो 20-25 मिनट की नहीं देख पाओगे, इसलिए छोटी से छोटी वीडियो बन पाए, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन पहले ही रख रखी है। ये नहीं समझना कि ये डेफिनेशन आते नहीं, जो आते नहीं तो मैं आपको पढ़ाऊँगा क्यों। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही थी, इसलिए मैंने ये लिख दिया आपके लिए। तो डेफिनेशन को समझते हैं। तो डेफिनेशन आपकी क्या है, आज का टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक जो हमने सिलेबस में मैंने फर्स्ट लिख रखा था, उसका नाम क्या है? वर्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ से आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या है? वर्ड फॉर्मेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं, आपके लिए लिख दिया हिंदी में, शब्द निर्माण। फॉर्मेशन मतलब किसी चीज को निर्माण करना। तो आगे क्या लिखा है? वर्ड। तो वर्ड का मतलब शब्द, शब्द का कैसे निर्माण होता है, जो वर्ड यानी मीनिंग आपकी कैसे बनती है, जिसे मीनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनिंग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। जैसे वॉय की मीनिंग बताओ कैसे बनी, वॉय की मीनिंग कैसे बनी। ऐसे ही आपने देखा हो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ये मीनिंग कैसे बनती हैं। जैसे आपने देखा हो फ्रेंडशिप, आपने ये मीनिंग याद की हो, फ्रेंडशिप, ये मीनिंग कैसे बनती हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन, कि ये जो मीनिंग है कैसे इनका निर्माण हुआ। हिंदी क्या है फॉर्मेशन की? निर्माण। और वर्ड की तो आपको पता होगा क्या होती है? शब्द, कि शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो बेसिकली आज यही क्लास में मैं आपको 10 मिनट में आपको समझा दूंगा एकदम बेहतरीन ढंग से। जो आपकी ये बड़ी बड़ी मीनिंग है वो एकदम आप देखते ही उन्हें याद कर लोगे। काफ़ी बच्चों को याद नहीं हो पाते कि ये बड़ी मीनिंग है, ये छोटी है, तो ये मुझे याद नहीं हो रही है। तो इसके लिए इस चैप्टर का मैंने टॉपिक का नाम रखा है वर्ड फॉर्मेशन जो होता है। इसलिए मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, जो आपको वोकेबलरी में ये हेल्पफुल होगी। तो देखते हैं, समझ ये समझा दूंगा, ट्रिक समझ लो या हिंट समझ लो। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग समथिंग टू द मीनिंग, समथिंग टू द बिगिनिंग, और टू द, क्या लिखा? समथिंग टू द बिगिनिंग और टू द एंड, दिख रहा होगा आपको। एंड, क्या लिखा? एंड ऑफ ए वर्ड, एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए वर्ड ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। उसे वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। तो आपके लिए मैंने हिंदी भी लिख रखी है, क्योंकि आपको हिंदी भी ज़रूरत है, इंग्लिश भी ज़रूरत है, क्योंकि बाईलिंगुअल में पढ़ाऊंगा। तो आप कोशिश करना कि आप इंग्लिश सीख रहे हो तो हिंदी को थोड़ा अवॉइड करें। तो लिख दिया आपके लिए। तो देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग, ऐड का मतलब समझ रहे हो, जोड़ना, समथिंग कुछ, तो बिगिनिंग प्रारंभ या अंत में, प्रारंभ, और टू द एंड, क्या? प्रारंभ बिगिनिंग यानी प्रारंभ में, टू द एंड, एंड यानी बाद में,
अंत में ए वर्ड एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, कि चेंज कैसे होता है। तो हिंदी में समझते हैं, किसी मूल शब्द, क्या लिखा मैंने हिंदी में, किसी मूल शब्द, यहीं से लाइन बना दी, किसी मूल शब्द के प्रारंभ या अंत में कुछ जोड़कर, समथिंग यानी कुछ जोड़कर यानी ऐड, नए शब्द के निर्माण, क्या लिखा, नए शब्द के निर्माण करने की प्रक्रिया और किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रक्रिया और किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत आई होगी, लेकिन इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो क्या लिखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द को दूसरे शब्द में यानी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। ये कॉपी नहीं करना, जो समझा रहे ये कैसा है एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा हो नॉलेज, नॉलेज समझ लो मीनिंग, क्या, नॉलेज। आपकी ये नॉलेज कैसे मीनिंग बनी, ये कॉपी नहीं करना, रफ है। कैसे बनी, नो प्लस लेज, तो इसमें नो आपको पता है, नो से क्या होता है, जानना, क्या होता है, नो में जानना, लेज यानी अब इनको जोड़ दिया जाए, दोनों मीनिंग को मैंने एक साथ लिख दिया, तो नॉलेज में क्या होता है, एक तो ज्ञान, हिंदी में समझ लो, हिंदी में नहीं क्या हो गई, ज्ञान, और जानकारी समझ लो, हिंदी में नहीं क्या हो गई, दो हो गई, ज्ञान जानकारी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉलेज। तो ये होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ये वर्ड और एक ये वर्ड, इन्हीं दो को बदल कर कौन सा बना दिया गया जोड़ के, नॉलेज। तो अब समझते हैं कि इसमें एफिक्स क्या होता है, प्रेफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो आई होप ये डेफिनेशन थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी। तो अब आप यहां से कॉपी करना, तो अब आप यहां से कॉपी करोगे, तो आपने मेरी पहली वीडियो अगर देखी होगी, मैंने आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें बताए थे, क्या बताए थे, आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस वीडियो में मैंने बताया था कि इंग्लिश आपकी क्या है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज सब्जेक्ट। जब लैंग्वेज है तो हमें बोलने पड़ेगी, बोलने यानी साउंड निकलेगा, साउंड मिलके बनता है लेटर। जब साउंड हम बोल रहे हैं इंग्लिश तो बोलेंगे क्या, लेटर बोलेंगे, वो भी किसके, इंग्लिश के। जब लेटर्स मिलते हैं तब बनता है आपका वर्ड, क्या बनता है, वर्ड। तो यहीं वहीं से निकलता है अपना टॉपिक, वर्ड फॉर्मेशन। फिर वर्ड का ग्रुप कहलाता है क्लॉज, फिर सॉरी वर्ड का ग्रुप कहलाता है, वर्ड को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तीन चार एक साथ तो बन जाता है आपका फ्रेज, फ्रेज को और एक साथ जोड़ दिया जाए तब बनता है सेंटेंस, उसके पहले बनता है क्लॉज। तो इसे वन बाई वन करके टॉपिक के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो देखो अब आप यहां से कॉपी करोगे, अगर आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन याद नहीं हो तो आपको ये वाली जरूर याद होगी। तो ये डेफिनेशन निकालने से पहले कुछ मैं आपको एक लाइन समझा रहा हूँ जो मैंने आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताई थी, तो वही मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, समझते हैं। तो अपनी इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो इसे और बेहतरीन ढंग से लाइन को समझने के लिए आपको मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई थी उसको देखना पड़ेगा और ढंग से समझने के लिए। यहाँ बस मैं वर्ड फॉर्मेशन वर्ड निकाल रहा हूँ, कैसे निकला। तो इंग्लिश क्या अपनी, इंग्लिश इज द लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, तो यानी कोई भी लैंग्वेज आप बोलो तो क्या निकलेगा, साउंड निकलेगा। लेकिन इंग्लिश में साउंड्स कितने होते हैं, 44। कितने होते हैं, 44। साउंड्स भी टू टाइप्स के होते हैं, कितने होते हैं, टू टाइप्स के। कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, और वोवेल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, वोवेल साउंड। वोवेल साउंड जब साउंड मिल जाते हैं
साउंड यानी अब हमें इंग्लिश बोलना है तो क्या लेटर्स होंगे। लेटर्स इंग्लिश में कितने होते हैं 26। आई होप आपको ये पता होगा कि कॉन्सोनेंट लेटर 21 होते हैं, कॉन्सोनेंट वॉवेल कितने होते हैं 5, जो ए ई आई ओ यू। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड की कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो ये आपके 44 होते हैं। कितने होते हैं 44। कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो ये आपके 24 होते हैं। कितने होते हैं 24। वॉवेल साउंड की बात की जाए तो ये आपके 20 होते हैं। और टोटल अगर साउंड की बात की जाए इंग्लिश में तो कितने होते हैं 44। तो लेटर्स कितने होते हैं 26, जो आपको आया पता होगा ए बी सी डॉट डॉट डॉट, जो आप जेड तक पढ़ते हो, जो बचपन में ही सीखी होगी आपने ABCD जिसे बोलते हैं अल्फाबेट लेटर्स। जब लेटर्स मिलता है यानी लेटर्स, अब जैसे मान लो मैंने कैट की मीनिंग बनाई तो CAT, इसमें C एक लेटर है, A लेटर है और T लेटर है। अब ये मिलके बन गया आपका वर्ड। क्या बन गया वर्ड। क्या बना वर्ड। इसी को बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो क्या बना वर्ड। कैसे बना लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स क्या कहलाता है वर्ड। क्या कहलाता है यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स आपका कहलाता है वर्ड। अब ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ही बना दो वर्ड, नहीं, ऐसा भी तो नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड बना लो, नहीं बनता। ये पहले से ही कैसे है फिक्स्ड है। कैसे है पहले से ही फिक्स्ड है। ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है वर्ड। अब ऐसा नहीं कि इसमें मीनिंग निकले नहीं, तो मीनिंगफुल साउंड भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मीनिंगफुल साउंड भी होना चाहिए कि जो आप वर्ड बोल रहे हो। जैसे मैंने वॉय लिख दिया तो वॉय भी एक पूरा साउंड है। अब ये बताओ, जैसे ये लिख दें CPTU, अब ये कोई साउंड बन रहा है नहीं बन रहा है। तो ये पहले से ही फिक्स है, जो वर्ड है आपके पहले से ही फिक्स है। तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वाली लाइन नोट कर लेना, कर ली होगी आपने नोट। तो अब पढ़ते हैं इसके आगे। तो इसे हम बोल सकते हैं मीनिंगफुल। अगर दूसरी और समझना चाहो तो मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। क्या बोलते हैं मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। कलेक्शन वही जोड़ के जो बनते हैं वर्ड, जिसमें ABC जेड तक। तो ये मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है वर्ड। ये समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं इसमें रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। तो ये नोट कर लिया होगा ऊपर वाला। तो अब ये इतना कर रहे हैं अपना रीच मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है वर्ड। मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है वर्ड। तो आपको ये लेटर पहले से पता होंगे ABC, जो आप बचपन में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो बताओ पूरा लिख दें, कमेंट कर देना। अब इसमें जो मीनिंग आप पढ़ते हो उसमें रूट वर्ड होता है। क्या होता है रूट वर्ड से काफी वर्ड बनाओगे। अभी देखना जब आपको मैं वो क्या पढ़ाऊंगा। अब जो रूट वर्ड से पहले जुड़ता है, रूट से क्या जुड़ता है पहले, उससे बोलते हैं प्रेफिक्स। क्या बोलते हैं प्रेफिक्स। रूट से जो बाद में जो ऐड होता है मीनिंग में, उससे बोलते हैं पहले जुड़ता उसे प्रेफिक्स बोलते हैं, और जो बाद में जुड़ता उसे सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सफिक्स। और ये जो रूट वर्ड है ये आपका बेसिक ऑफ इंग्लिश वर्ड है। क्या है आपका बेसिक ऑफ क्या है
मीनिंग का ये क्या, बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड, क्या बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड। और प्रीफिक्स और सफिक्स जब ये मिलते हैं तब आपका बनता है वर्ड, जिसे अफेक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अफेक्सेज। क्या बोलते हैं, अफेक्सेज। ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल से। मैनेजमेंट हिंदी में नहीं क्या होती है, प्रबंधक। क्या बोलते हैं, प्रबंधक। दूसरी मीनिंग समझो, दूसरी मीनिंग नॉलेज। तो नॉलेज आपकी कैसे बनी, नो में आपने क्या ऐड कर दिया, लेज को, तो क्या मीनिंग बनेगी, नॉलेज। अब आपके समझ में आ रहा होगा, हाँ वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, ये वर्ड बनते कैसे, बेसिकली इतनी बड़ी बड़ी मीनिंग कैसे बनते हैं। बेसिकली ये नाउन का टॉपिक है, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ। इसे और अच्छे बेहतरीन से मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा टॉपिक। अभी आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 बता दिए मैंने आपको, लेकिन अभी नाउन को और डीपली पढ़ाऊंगा कंपटीशन लेवल तक से। तो नाउ नॉल प्लस लेज क्या बनेगी आपकी मीनिंग, नॉलेज। जिसमें अगर आप हिंदी लिखना चाहो मीनिंग याद करने के लिए तो इसे प्रबंध बोल देते हैं, इसे ज्ञान भी कहते हैं हिंदी में, हिंदी मीनिंग। जानकारी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जानकारी। तीसरी मीनिंग अनकाउंटेबल। मीनिंग आपने क्या लिखी, अनकाउंटेबल। कैसे बनी देखो, काउंट, काउंटेबल, तो इसमें क्या जोड़ दिया, एबल। काउंट में उससे पहले आपने क्या लगा दिया, अन, तो ये मीनिंग आपकी क्या बन गई, अनकाउंट। पूरी मीनिंग लिखो आप, तो एक साथ क्या बन गई, काउंट मतलब गिन सकते हैं, यूएन आगे लगा दिया, नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। समझ में आया होगा आपको। तो अब इसमें यूएन क्या है, ये आप देखो समझते हैं। तो यूएन आपका क्या है, प्रीफिक्स। क्या है, प्रीफिक्स। काउंट क्या है, एफ, काउंट क्या है आपका, रूट। एबल क्या है, एबल क्या है, सफिक्स, जो मैंने यहां लिख रखा, क्या है, सफिक्स। और इन दोनों को मिला के ये पूरी मीनिंग बन गई, तीनों को मिला के भी, सॉरी, तो क्या मीनिंग बनेगी, एफेक्स। इसी को बोलते हैं एफेक्सेज। क्या बोलते हैं, एफेक्सेज। अब आपको ये समझ में आया गया होगा। तो कुछ और मीनिंग लिख रहे हैं, तब तक आप इतना नोट नहीं, मीनिंग हो गए थे। फोर्थ, अब आप फिफ्थ, जैसे किंगडम। किंगडम कैसे बनी, किंग प्लस डम से, तो क्या मीनिंग होगी, किंगडम। जैसे सिक्स मीनिंग देखो, दोस्ती। जैसे अब आप लिखना चाहो दोस्ती, जो फ्रेंडशिप बोलते हैं, फ्रेंडशिप कैसे बनी देखो, फ्रेंड प्लस शिप से क्या बनेगी मीनिंग पूरी, फ्रेंडशिप। क्या बनेगी, फ्रेंडशिप। काफी मीनिंग है, बहुत सारी। अब आपको ये मीनिंग बना लोगे अलग अलग करके। तो फ्रेंडशिप को हिंदी में क्या कहते हैं, दोस्ती। इसे साम्राज्य कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, किंगडम को क्या कहते हैं, साम्राज्य या हाँ, क्या कहते हैं, साम्राज्य। सेवेंथ मीनिंग देखो, और एक दो लिख दें। जैसे आपने सुना चाइल्डहुड, क्या मीनिंग हुई, चाइल्डहुड कैसे बनी, चाइल्ड प्लस हुड से, तो क्या मीनिंग बनेगी, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। तो ये आपका एफेक्स हो गया, ये प्रेफिक्स है, ये सफिक्स है। तो ये दोनों प्रेफिक्स सफिक्स मिलके क्या मीनिंग बनाते हैं, प्रेफिक्स, सॉरी, एफेक्सेस को, क्या इसको बनाते हैं, एफेक्सेस।
रूट वर्ड जो अभी आपको मैंने बताया था, जैसे काउंट, काउंटेबल, यू लगा दिया तो अनकाउंटेबल, उसे गिन नहीं सकते, उसे अनकाउंटेबल कहते हैं, जिसे गिन सकते वो काउंटेबल। समझ में आ गया हुआ? आई होप इतना। अब इसमें एक मैं आपको नोट लिखा रहा हूं कि यहां से अभी आप समझ लेना कि कॉमन नाउन कैसे बनता है, कॉमन नाउन कैसे बनता है। तो अभी आप समझ लेना, नाउन पढ़ाऊंगा, काइंड्स ऑफ नाउन, तब उसमें और बताऊंगा बेहतरीन ढंग से। तो एक नोट लिख लें। तो आज की क्लास अपने यहीं तक पर रखते हैं कि आप लिख लें, एक नोट में लिख लें, नोट डाल के। जब आप वर्ब में क्या जोड़ दो, ई आर जोड़ दो, क्या जोड़ दो, ई आर जोड़ दो, आर जोड़ दो, ओ आर ऐड कर दो, तब आपका बनता है कॉमन नाउन। क्या बन जाता है, क्या बनता है बाबू, कॉमन नाउन। कैसे बनता है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो आप, टीचर, क्या लिखा, टीचर, टीचर देखो, अब आपको पता चल रहा होगा कि टीचर जो है मीनिंग कैसे बनी। टीचर को अगर प्रीफिक्स सफिक्स में तोड़ा जाए कैसे बनी, टीच प्लस ई आर से क्या बनी, टीचर। तो टीच क्या आपकी वर्ब है, वर्ब में आपने क्या ऐड कर दिया, ई आर, क्या ऐड कर दिया, ई आर, ई आर जोड़ दिया, तो ये आपका टीचर जो है क्या हो गया, कॉमन नाउन। क्या हो गया, कॉमन नाउन। दूसरा एग्जांपल समझो, क्या समझो, दूसरा एग्जांपल ये दिख रहा होगा, दूसरा एग्जांपल, दूसरी मीनिंग समझो, सिंगर, जैसे मैंने क्या लिख दिया, सिंगर, सिंगर मतलब सिंग वर्ब है, इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, ई आर, प्रीफिक्स सफिक्स, मीनिंग क्या बन गई, एफिक्सेड। तो इसी को ये अब सिंगर क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन। क्या हो गया, सिंगर कॉमन नाउन। क्या हो गया, कॉमन नाउन। एक दो और मीनिंग देख लेते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको, जैसे एक्टर, क्या लिखा, जैसे मीनिंग लिख दी मैंने, एक्टर, एक्टर कैसे बना मीनिंग, एक्ट प्लस ओ आर, एक्ट क्या आपकी वर्ब है, तो ये पूरा क्या हो गया, एक्टर। अब एक्टर कौन सा नाउन है, तो ये भी आपका क्या है, कॉमन नाउन। समझ रहे हो? तो वर्ब में आप क्या जोड़ दो, क्या ऐड कर दो, ई आर ऐड कर दो, आर ऐड कर दो, ओ आर ऐड कर दो, तो क्या बन जाता है आपका, कौन सा नाउन बनता है, कॉमन नाउन। टीचर कैसे मीनिंग बनी, टीच प्लस ई आर से, तो इसमें ये प्रीफिक्स सफिक्स, अब इसमें ई आर आपने ऐड कर दिया, तो ये कौन सा नाउन बन गया, कॉमन नाउन। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।